कारगिल विजय दिवस, जो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद दिलाता है तथा उन सैनिकों के बलिदान का सम्मान करता है जिन्होंने कारगिल में विजय प्राप्त करने के लिए अपार चुनौतियों का सामना किया। पृष्ठभूमि: कारगिल युद्ध में भारत की कठिन जीत ने उच्च ऊंचाई पर युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों को दर्शाया। कारगिल युद्ध संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर कारगिल, लद्दाख में ऊंचे ठिकानों पर कब्जा कर लिया। 3 मई को भारतीय सेना को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें जिहादी माना गया। हालांकि अगले कुछ हफ्तों में आक्रमण के स्तर ने पाकिस्तानी राज्य की निर्विवाद संलिप्तता को उजागर कर दिया। मध्य मई और जुलाई के बीच भारतीय सेना ने भारी क्षति के बावजूद धीरे धीरे पाकिस्तानियों से महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सेना ने 26 जुलाई को कारगिल से सभी पाकिस्तानी नियमित और अनियमित सैनिकों की पूरी तरह वापसी की घोषणा की। दुश्मन के घुसपैठियों के अलावा, जो अच्छी तरह से हथियारों से लैस थे और पाकिस्तानी पक्ष की ओर से लगातार गोलाबारी से समर्थित थे, कारगिल की परिस्थितियां अपने आप में एक चुनौती थी। ऊंचाई के आधार पर परीक्षण: कारगिल LOC के उत्तरी छोर पर स्थित है, जो श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व और लेह से 230 किलोमीटर पश्चिम में है। कारगिल शहर 2676 मीटर 8780 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द्रास 3300 मीटर 10800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और आसपास की चोटियां 4800 मीटर 16000 फीट से 5500 मीटर 18000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। इन अत्यधिक ऊंचाइयों के कारण व्यक्ति के शरीर और उपकरणों पर गंभीर भौतिक प्रभाव पड़ता है। पहली चुनौती भयंकर ठंड थी। कारगिल का युद्ध क्षेत्र एक ठंडे रेगिस्तान में था, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। गर्मियों में भी ठंडी हवाएं और बंजर भूमि इसे दुर्गम बना देती थी। ठंड ने लोगों और मशीनों दोनों को प्रभावित किया। बंदूकें जाम हो गई और सैनिकों को गर्म रहने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। दूसरी चुनौती हल्की हवा और निम्न ऑक्सीजन स्तर था, जिससे सैनिकों में तीव्र पर्वतीय बीमारी AMS पैदा हो रही थी, जिसमें सिर दर्द, मतली और थकान जैसे लक्षण थे। इस निम्न वायु दाब ने सैनिकों को कमजोर कर दिया और हथियार और विमान के प्रदर्शन को प्रभावित किया। जबकि इसने प्रक्षेप्य सीमा को बढ़ाया, सटीकता प्रभावित हुई और विमान के इंजन कम शक्ति का उत्पादन करते थे। हेलीकॉप्टरों की रोटर दक्षता कम हो गई। अंत में स्थलीय भूभाग ने सैनिकों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए। इसने गतिशीलता को कम कर दिया, दुश्मन को कवर प्रदान किया और संचालन के दायरे को सीमित कर दिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना विशेष रूप से नुकसान में थी क्योंकि दुश्मन भारतीयों की चौकियों पर नजर रखते हुए ऊंचे हिस्सों पर कब्जा कर रहा था। सभी बाधाओं के विरुद्ध विजय: दुश्मन की लगातार गोलीबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया। युद्ध के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण सबक सामने आए, क्योंकि सेना और वायुसेना दोनों ने खुद को बड़े पैमाने पर उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए तैयार नहीं पाया। कई सैनिक AMS से पीड़ित थे, जिसके कारण कुछ हताहत हुए और अपर्याप्त ठंड के मौसम ने अतिरिक्त चुनौतियां पेश की। इस बीच कठिन भूभाग और NH-11 पर पाकिस्तान की लगातार गोलाबारी ने महत्वपूर्ण रसद संबंधी मुद्दे पैदा किए। सेना ने सैनिकों के लिए अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करके इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने तरीकों को अनुकूलित किया। बेहतर ठंड के मौसम के उपकरण खरीदे गए, हालांकि कमी बनी रही। उच्च ऊंचाई पर हमला करने की तकनीकों को परिष्कृत किया गया। दिन के समय सामने से हमला करने से लेकर लगभग ऊर्ध्वाधर इलाके में छोटे समूहों में हमला करने तक का काम किया गया। सेना की मुख्य रणनीति में भारी गोलाबारी के साथ साथ साहसिक युद्धाभ्यास को शामिल करना शामिल था। सभी हमलों से पहले भारी मात्रा में तोपों से हमला किया गया। ऊंचाई और इलाके के कारण जमीनी बलों को हवाई कवर प्रदान करने की सीमाओं को देखते हुए सेना ने तोपखाने, विशेष रूप से बोफोर्स तोप पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसकी रेंज कारगिल की हल्की हवा में लगभग 2 गुनी थी।